अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की वीडियो में हम कुर्ता शलवार की कटिंग करेंगे। इस वीडियो में हम कुर्ते की कटिंग टू पीस सिरे के साथ करेंगे। टू पीस सिरे के साथ किस तरह कुर्ते की कटिंग होगी ये मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। टॉप पर एक स्क्वायर लाइन लगा लें। 2.5 इंच चौड़ाई में हाले का मार्क लगा लेंगे। इतना ही मार्क गहराई में लगाएंगे। हाले के मार्क को राउंड शेप कर दें। 18 इंच शोल्डर साइज है तो उसका हाफ करें तो 9 इंच बनता है। 9 इंच में 2 पॉइंट कम पर हम मार्क करेंगे। ये 9.25 इंच का साइज हो गया और इस 9.25 इंच के साइज पर स्क्वायर लाइन कर लें। इस लाइन पर शोल्डर डाउन के लिए मार्क कर लेंगे। हम 37 चेस्ट पर कुर्ते की कटिंग कर रहे हैं तो इसका 16वां हिस्सा 9.25 इंच बन रहा है। 37 चेस्ट का चौथा हिस्सा 9.25 इंच बन रहा है। इसमें आधा इंच कम पे मार्क करेंगे जो 9.25 इंच बन रहा है। इस 9.25 इंच के मार्क को स्क्वायर लाइन कर दें। शोल्डर डाउन के मार्क को भी आप क्रॉस लाइन कर दें। अब हम कुर्ते में फिटिंग का मार्क लगाएंगे। जितना हमारा सीना है उसका चौथा हिस्सा कर लें जो 9.25 इंच बन रहा है। ये 37 चेस्ट के हिसाब से 9.25 इंच का मार्क लगाया है। अब कुर्ते में हम 4 इंच की फिटिंग लेंगे तो 4 इंच का चौथा करें तो 1 इंच बनता है। 1 इंच का मार्क कर लें और आधा इंच सिलाई मार्जिन के लिए ऐड कर दें। ये टोटल साइज 11.25 इंच हो गया। शोल्डर की लाइन से आधा इंच पीछे तख्ती का मार्क लगा लें जो हमारे आर्मोल के शेप के लिए होगा। अगर आप फिटिंग में कुर्ता कटिंग करेंगे तो आप इस मार्क को और अंदर कर सकते हैं। जितना आप फिटिंग में कुर्ता कटिंग करेंगे तख्ती के मार्क को अंदर कर लें या आप कस्टमर के फ्रंट को नाप कर भी इसका मार्क लगा सकते हैं। आर्मोल के शेप के लिए जो हमने तख्ती का मार्क लिया है इसके स्ट्रेट लाइन लगा दें। इस लाइन के हिसाब से आर्मोल को डाइन कर लेंगे। आर्मोल के मार्क से 6 इंच नीचे कमर की फिटिंग के लिए मार्क लगा लें और इस मार्क से 7 इंच नीचे हिप की फिटिंग के लिए मार्क लगाएंगे। इस मार्क को भी स्क्वायर कर दें। कमर के बाद से हम 10 इंच की फिटिंग रखेंगे। 2 पॉइंट सिलाई मार्जिन ऐड करें और 10.25 इंच पे मार्क कर लेंगे। हिप के बाद से हम 22 इंच की फिटिंग रखेंगे। 2 पॉइंट ऐड करते हुए 11.25 इंच पे मार्क कर लें। सीने से कमर तक शेप कर दें। कमर से हिप तक शेप कर देंगे और जितना हमने हिप के पास फिटिंग के लिए मार्क लिया है इस मार्क के हिसाब से दामन तक स्ट्रेट लाइन कर लें। आर्मोल से 5.5 इंच नीचे पॉकेट के लिए मार्क कर लें। 7 इंच पॉकेट के मुंह के लिए मार्क कर लें और इस मार्क से 4 इंच नीचे चौक के लिए मार्क कर दें। आधा इंच सिलाई मार्जिन निकालते हुए लेंथ को मार्क कर लें। 42.5 इंच लेंथ है। 1 से 1.25 इंच दामन में रखेंगे। यहाँ पर हम कुर्ता कटिंग कर रहे हैं तो स्ट्रेट दामन होता है। लेंथ के मार्क को भी स्क्वायर लाइन कर दें। मार्जिन को भी स्क्वायर लाइन कर दें। चौक की तरफ से 2 पॉइंट क्रॉस कर देंगे। कुर्ते में फ्रंट पट्टी के लिए भी मार्क कर दें। फ्रंट पट्टी की टांकी का मेथड कॉलर के हिसाब से है। जितना आप कॉलर साइज लगा रहे हो उतना ही आपने मार्क करना है। उससे ज़्यादा मार्क करेंगे तो पट्टी बहुत ज़्यादा नीचे हो जाएगी। फ्रंट की कटिंग कर देंगे।
बैक कटिंग के लिए फ्रंट को कपड़े के ऊपर बिछा लेंगे। आपने बैक की कटिंग के लिए कपड़े को इतना ही फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट में फोल्ड किया था। बैक पर एक स्क्वायर लाइन कर दें। आर्महोल की तरफ 2 पॉइंट का क्रॉस कर देंगे ताकि आर्महोल में किसी तरह का बल ना आए। फ्रंट से 1.5 इंच बैक को छोटा रखेंगे। आपने ख्याल रखना है कि फ्रंट से बैक को ज़्यादा या कम छोटा नहीं करना। अगर आप ज़्यादा या कम छोटा बड़ा करेंगे तो एल स्केल के हिसाब से तीरे की कटिंग परफेक्ट नहीं हो सकेगी। अब हमने जितना फ्रंट के अंदर शोल्डर को मार्क किया था उसमें आधा इंच और प्लस कर लें। आपने यहाँ ये गलती नहीं करनी कि आपने आधा इंच से ज़्यादा प्लस नहीं करना। आपने जितना फ्रंट के अंदर शोल्डर को मार्क किया है उससे ही बढ़ाकर आधा इंच रखेंगे। इस मार्क के हिसाब से बैक के आर्महोल को डाइन कर दें। जिस तरह का फ्रंट का शेप हो इसी तरह बैक के आर्महोल को भी डाइन करेंगे। बहुत ज़्यादा बाहर निकालते हुए शेप को डाइन नहीं करेंगे। इसकी कटिंग कर लेते हैं। पॉकेट के मार्क को कट लगा दें। चौक के मार्क को भी कट लगा देंगे। अब हम तीरे की कटिंग करेंगे। हमने कुर्ते में 2 पीस तीरा कटिंग करने के लिए खड़े कपड़े को लिया है। डबल फोल्ड करके बिछा लेंगे। किनारी को निकालते हुए स्ट्रेट लाइन लगा दें। अब हम एल स्केल मेथड से तीरे की कटिंग करेंगे। तो हम 37 डैश का 8वां हिस्सा लेंगे। 37 डैश का 8वां हिस्सा 4.5 इंच एक पॉइंट बन रहा है। 4.5 इंच एक पॉइंट में मार्क करें और इसमें आधा इंच और ऐड करेंगे। तो ये 5 इंच पे एक पॉइंट कम पर मार्क मिला है। 5 इंच एक पॉइंट कम के हिसाब से हम तीरे की चौड़ाई को स्क्वायर कर लेंगे। तीरे की चौड़ाई का मेथड आप एल स्केल से ले सकते हैं। अगर आपके पास एल स्केल नहीं है तो आप जी के स्टोर से एल स्केल ऑर्डर कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। जितना हमने बैक के अंदर शोल्डर की चौड़ाई रखी है उतना ही आपने तीरे के लिए मार्क करना है। तीरे की लंबाई के लिए स्क्वायर में लाइन लगा दें। इस लाइन पर शोल्डर डाउन का मार्क करेंगे जो चेस्ट के 24वें हिस्से में है। 1.5 इंच पर हमने ये मार्क किया है। हाले का मार्क लगाएंगे। हमने फ्रंट में हाले की चौड़ाई के लिए 2.5 इंच पे मार्क किया था तो यहाँ 2.5 इंच पे 1 इंच प्लस करके 3.25 इंच पे मार्क कर लें। इस मार्क को स्ट्रेट लाइन कर दें। शोल्डर डाउन के मार्क को स्ट्रेट लाइन कर लें। ये लाइन हमारे हाले की गहराई के लिए भी है। हाले की ड्राइंग कर लेंगे। शोल्डर डाउन को भी क्रॉस लाइन कर दें। आधा इंच आर्महोल की तरफ निकालते हुए तीरे को शेप कर देंगे। जब तीरा फ्रंट के साथ फोल्ड हो तो ये बिल्कुल मैच हो जाए। तीरे की कटिंग कर लें। तीरे को बैक के ऊपर रखकर कंफर्म कर लें कि तीरा हमारे फ्रंट के साथ कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है। बैक पर सिलाई मार्जिन को चढ़ाते हुए रखेंगे। फ्रंट पर सिलाई मार्जिन को चढ़ाते हुए फोल्ड कर लें। 1 इंच का सिलाई मार्जिन हमने चढ़ाते हुए फोल्ड किया है। और तीरे की क्रीज को अगर हम चेक करें तो ये हमारे हाले की गहराई के साथ मैच हो रही है, जो हमारे तीरे की परफेक्शन बता रही है कि हमारा तीरा एल स्केल के हिसाब से कितना परफेक्ट कटिंग हुआ है और हाले और आर्महोल के हिसाब से भी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम कुर्ते में आस्तीन की कटिंग करेंगे। आर्महोल को साइज करके हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। फ्रंट के आर्महोल को साइज कर लें तो 9.25 इंच का साइज मिल रहा है। ये उतना ही साइज है जितना हमने आर्महोल को डाउन किया था। एल स्केल मेथड से कटिंग करने का ये फ़ायदा है कि हर मेथड आपको दूसरे मेथड की कंफर्मेशन देता है। अब यहाँ जो हमने टोटल आर्महोल को साइज़ किया है तो ये 20 इंच का साइज़ है। इसमें 5 इंच कम कर लें जो सिलाई मार्जिन, तो ये 19.25 इंच हो गया। हमने 19.25 इंच के हिसाब से आस्तीन की गोलाई को ड्राइंग करना है। कुर्ते में आस्तीन कटिंग करने के लिए कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। आपने इतनी ही चौड़ाई में कपड़े को फोल्ड करना है जितना हमने फ्रंट में आर्महोल को साइज किया था।
फ्रंट में आर्मोल का साइज 9.25 था। हम 9.25 की चौड़ाई में आस्तीन को फोल्ड करेंगे। आस्तीन की क्रीज के हिसाब से टॉप पर एक स्क्वायर लाइन कर लें। आस्तीन के डाउन का मार्क लगा लें। तो हम चेस्ट के 12वें हिस्से पे मार्क करें तो 3 इंच बन रहा है। 3 इंच में आधा इंच और ऐड कर लें और ये 3.5 इंच पे हम मार्क करेंगे। मार्क को स्क्वायर लाइन कर लेंगे। हमने आस्तीन की चौड़ाई को 9.25 इंच पे रखना है, जितना हमने फ्रंट में आर्मोल को साइज किया है। अब इस मार्क के हिसाब से हम अगर आस्तीन की गोलाई को साइज करें तो ये 9.5 इंच का साइज मिल रहा है। हमने जो कुर्ते के आर्मोल को साइज किया था तो वो 19 इंच था, तो 19.25 इंच का हाफ 9.5 इंच एक पॉइंट बन रहा है। ये हमें उतना ही साइज मिल जाएगा जब हम आस्तीन में गोलाई को ड्राइंग करेंगे। तो हम अब आस्तीन में गोलाई को ड्राइंग कर लेते हैं। टॉप से 2 से 2.5 इंच का मार्क कर लें। यहाँ से हम आस्तीन में गोलाई को ड्राइंग करेंगे। आस्तीन में शेप को भी ड्राइंग कर लें। और डाउन की लाइन पे मैच कर देंगे। जितना ज़्यादा शेप को कर्व करेंगे उतना ज़्यादा आस्तीन में फिटिंग आएगी। आस्तीन में लेंथ को मार्क कर लेंगे। 24 इंच आस्तीन में लेंथ मार्क कर लें। अब इसमें आप जितना कप लगाना चाहते हो उतना माइनस कर लेंगे। यहाँ हम 2.5 इंच का कप लगाएंगे तो 21.5 इंच को मार्क कर लें और 21.5 इंच में 1 इंच ऐड करेंगे जो आस्तीन में सिलाई मार्जिन है और कप की काट छाट के लिए होगा। तो हम 22.5 इंच पर आस्तीन की कटिंग करेंगे। ये बहुत ही आसान तरीका है, आप कप वाली आस्तीन इस हिसाब से कटिंग कर सकते हैं। अब हम आस्तीन की चौड़ाई को मार्क करेंगे। जितना आप कप लगाना चाहते हो मार्क कर लें। हम 9.5 इंच का कप लगाएंगे। 9.5 इंच का हाफ 4.5 इंच मार्क कर दिया और इसमें 1 इंच ऐड करेंगे जो आस्तीन में लूजिंग और सिलाई मार्जिन के लिए होगा। आप कस्टमर की स्लीव्स को साइज करके भी मार्क कर सकते हैं। इस पॉइंट से आप कस्टमर की स्लीव्स को साइज कर लें और उसके हिसाब से भी इसको मार्क कर सकते हैं। आस्तीन को कर्व शेप कर दें। आस्तीन की कटिंग कर लें। अब हम आस्तीन को आर्मोल में रख के चेक करेंगे। उसी तरह तीरे को फ्रंट के ऊपर फोल्ड करके रखेंगे जैसे हमने तीरे की कंफर्मेशन के लिए तीरे को फोल्ड किया था। आस्तीन को साइड के साथ मिलाते हुए आपने आर्मोल में घुमाना है और आप देख सकते हैं कि आस्तीन आर्मोल के साथ बिल्कुल परफेक्ट मैच हो रही है। अब हम इसमें शलवार की कटिंग करेंगे। शलवार कटिंग के लिए लेंथ से 3 इंच बढ़ाकर कपड़े को डबल फोल्ड कर लें। यहाँ 37 इंच में शलवार कटिंग करेंगे तो हमने 3 इंच प्लस करके 40 इंच पे कपड़े को डबल फोल्ड किया है। और पार्ट की कटिंग के लिए आपने 4 तय करनी है। अब यहाँ हम पार्ट की चौड़ाई कितनी रखेंगे इसका मैं मेथड आपको बता देता हूँ कि हम शलवार में जितना बाइंडर रखेंगे पार्ट की चौड़ाई आपने उसी हिसाब से रखनी है। यहाँ हम 15 इंच का साइज रख रहे हैं पाइंचे का, तो आपने उसका हाफ करके 7.5 इंच पे पार्ट की चौड़ाई को कटिंग करना है। लाइन को मार्क कर लें। मार्क के हिसाब से आप पार्ट की कटिंग कर देंगे। किनारी को निकालते हुए पार्ट की चौड़ाई को भी कटिंग कर लें। यहाँ 15 इंच के हिसाब से हमने 7.5 इंच पे पार्ट को कटिंग किया है। अगर आप 16 पाइंचे के हिसाब से पार्ट कटिंग करेंगे तो 8 इंच पर होगा। अब हम शलवार में कलियों की कटिंग करेंगे। कलियां कटिंग करने के लिए कपड़े को स्टार्ट कर लें। नेट में भी स्क्वायर लाइन कर लें।
और शलवार में हमने घेर को किस तरह साइज करना है कि अगर हम 22 इंच का घेर रखना चाहें तो हम 22 इंच में 1.5 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे और 23.5 इंच को हमने इस लाइन के ऊपर रखना है जहाँ से हमने कलियों को कटिंग करना है और 7.5 इंच जितना हमने पार्ट की चौड़ाई रखी थी बाहर निकाल देंगे। तो ये टोटल शलवार का घेर हमारा 22 इंच तैयार होगा जब सिलाई हो जाएगी। 1.5 इंच इसमें सिलाई मार्जिन रखा है। तो स्काई लाइन करेंगे कली की, इस लाइन पर आसन के लिए मार्क कर दें। 19 इंच पे हम आसन का मार्क लगाएंगे। लेंथ का मार्क कर लें, जितना हमने पार्ट की कटिंग की है उतनी ही लेंथ में हमने कलियों को भी कटिंग करना है। 40 इंच पे हम कली की लेंथ को मार्क कर लेंगे। हमने पार्ट को पांचे के हिसाब से कटिंग किया है जो एक तैयार साइज है। यहाँ पर हम सिलाई मार्जिन ऐड करेंगे जो कि 1.5 इंच है। जितना सिलाई मार्जिन हमने शलवार के घेर में ऐड किया था उतना ही मार्जिन आप 1.5 इंच यहाँ भी रखेंगे। अब आसन के मार्क से पांचे के मार्क तक एक कर्व शेप दे दें। अगर आपके पास कर्व स्केल नहीं है तो आप जीनियस टेलर स्टोर से कर्व स्केल ऑर्डर कर सकते हैं, जिसकी फ्री शिपिंग आपको पूरे पाकिस्तान में मिल जाएगी। कलियों की कटिंग कर देंगे। हमने बाकी की 2 कलियों को इस तरह पलट कर रखना है ताकि हमारी 4 कलियां कटिंग हो जाएं। बाकी की 2 कलियों को बिछाकर कटिंग करेंगे। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल जीनियस टेलर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की आने वाली नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।